आंखों में सपने सजाए, अपनी हर इच्छा को दबाए, वह चला था सुखी जीवन बिताने। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। क्या पता था उसको जीवन में झेलनी पड़ेगी इतनी बड़ी निराशा। उसे चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, 13 साल से शादी क्यों गए हमारे, सर मैं कहाँ जाऊँ। लगाई थी उसने अपनी ही पत्नी से आशा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। पति पत्नी और वो, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षित पत्नी की बेवफाई की। क्षेत्र के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सपना। स्वागत करती हूं आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। अपनी मंजिल पाने के बाद क्या कोई इतना बेवफा हो सकता है? पति ने गली गली जाकर सफाई की, तब जाकर वो एसडीएम बन पाई। उसे क्या पता था कि करते करते सफाई उसके जीवन में भर जाएगा कचरा। जहां भारत की संस्कृति पूरी दुनिया में चर्चित है, जहां हमारे देश में राधा कृष्ण के प्रेम को अटूट प्रेम माना जाता है, जहां एक तरफ हमारे देश में भगवान शिव की पत्नी सती के बलिदान को पवित्र माना जाता है, जहां एक ओर हमारे देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी सीता मैया को गंगा की तरह पवित्र अर्धांगिनी माना जाता है, वहीं आज इस देश के मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले एक सफाई श्रमिक आलोक मौर्य के साथ हुए इस वाक्य ने इस अटूट प्रेम को धुंधला करने का काम किया है। जी हाँ, इन दिनों प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य चर्चा का विषय बने हुए हैं। बताया जाता है कि आलोक मौर्य पेशे से सफाई कर्मी हैं। आलोक मौर्य ने जून माह में मीडिया के सामने आकर अपनी पत्नी की बेवफाई की दास्तां सुनाई। वहीं आलोक मौर्य ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत हैं। आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य पढ़ाई को निरंतर जारी रखना चाहती थी और अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। आलोक मौर्य ने अपनी अर्धांगिनी के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। आलोक ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाई में हर संभव मदद की और 2016 में उनकी मेहनत रंग लाई। 2016 में ज्योति मौर्य का यूपी पीएससी में सिलेक्शन हुआ। उनको 16वीं रैंक प्राप्त हुई और वह पीसीएस अधिकारी बन गई। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके साथ ही आलोक मौर्य के जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू होता चला गया। आलोक मौर्य की माने तो जब ज्योति मौर्य का सिलेक्शन हुआ, ज्योति मौर्य ने ही अपने पूरे परिवार को इसका श्रेय दिया था, लेकिन धीरे धीरे बेवफा हुई ज्योति मौर्य की बेवफाई आलोक को खटकने लगी। जब आलोक ने गंभीरता से इस विषय पर विचार किया और जांच की तो उनका शक यकीन में बदल गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आलोक मौर्य ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पत्नी को नोएडा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट अधिकारी के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, जिसके बाद आलोक मौर्य के पैरों तले जमीन निकल गई। विवाद बढ़ता चला गया। अब स्थिति यह हो गई है कि एसडीएम ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य के साथ रहना ही नहीं चाहती। उन्होंने पति आलोक से तलाक के लिए न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा दिया है। पति आलोक मौर्य की माने तो ज्योति और आलोक की 2 जुड़वा बेटियां हैं। आलोक मौर्य का यहाँ तक कहना है कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य उन बेटियों से मिलने तक नहीं देती। आलोक मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हुए ज्योति उनके अधिकारी पंचायती राज अधिकारी को भी उनकी नौकरी से बर्खास्त करने के लिए सिफारिश कर चुकी है। इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के कई ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक पति अपनी पत्नी को पाने के लिए किस तरह से फूट फूट कर रो रहा है। उसे चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर, 13 साल से शादी क्यों गए हमारे, सर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा और शायद कुछ सोच रहा है कि काश उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया ही नहीं होता, कम से कम उसका घर तो बच जाता। वहीं एक वीडियो में उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य उनको और उनके परिवार को भला बुरा भी कहती नजर आ रही हैं। बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी
2010 में हुई थी। वहीं ज्योति मौर्य का आरोप है कि जब उनकी शादी हुई तो आलोक मौर्य को अधिकारी बताया गया था, लेकिन शादी के बाद परतें खुलती चली गईं और पता चला कि पति सफाई कर्मी है, ना कि कोई अधिकारी। अब ज्योति मौर्य अधिकारी बनने के बाद अपने पति को अपने स्टैंडर्ड के बराबर नहीं समझती। यह आरोप आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर लगाए हैं। उनकी कहानी पर कुछ लोग तो चटकारे भी ले रहे हैं, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इसको हंसी का पात्र भी बना दिया है, जिसमें दिखाया जाता है कि बॉलीवुड के महानायक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर का किरदार निभाने वाले अमिताभ की पत्नी अधिकारी बनने के बाद इसलिए छोड़कर नहीं गई क्योंकि हीरा ठाकुर ने अपनी पत्नी को अधिकारी बनाने के साथ साथ खुद की भी संपत्ति को बड़ा कर लिया था। कुछ लोगों ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी बनाए हैं, जिसमें परेशान पति अपनी पत्नी से छुटकारा पाने के लिए यह कहते भी नजर आ रहे हैं कि पत्नी को एसडीएम बना दो, वो खुद ब खुद छोड़कर चली जाएगी। खैर, यह तो थी फिल्मी और सोशल मीडिया की बातें, और लोग चटकारे भी लेते हैं और लेते रहेंगे। फिलहाल ज्योति के उठाए इस कदम से कई पत्नियों के सपने भी मिट्टी में मिल गए हैं। उनके पतियों ने अपनी पत्नियों की इस मामले के बाद पढ़ाई छुड़वा दी है और घर के कामकाज पर लगने की बात कह रहे हैं। साथ ही कुछ पति तो पढ़ाने में अपनी असमर्थता भी दिखा रहे हैं। इस घटना का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के प्रसिद्ध कोचिंग संचालक खान सर की कोचिंग से भी लगभग 93 विवाहिता महिलाओं की पढ़ाई अधभर में ही छूट गई है। बताया जा रहा है कि 93 महिलाओं के पति आए और उन्होंने महिलाओं को अब किसी भी तरह की कोई भी तैयारी नहीं करने की बात कही है। जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी वह नहीं करने का फैसला लिया गया है। कभी कभी लोग ऐसी गलती करते हैं कि बाकियों के लिए रास्ता बंद हो जाता है। यह कहना है बिहार के फेमस टीचर खान सर का। अब कौन पढ़ाएगा अपनी पत्नी? बिहार की पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फेमस टीचर खान सर ने उत्तर प्रदेश की एसडीएम और शुगर मिल में जीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद को लेकर बिहार के खान सर का दावा है कि इस विवाद के चलते उनकी अपनी कोचिंग क्लास से 93 महिलाओं ने कोचिंग छोड़ दी है। इस घटना के बाद लोगों के तरह तरह के विचार सामने आ रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एसडीएम बनी ज्योति मौर्य के उठाए इस कदम से समाज में किस तरीके का प्रभाव पड़ा है। जानिए समाज की कुछ जागरूक महिलाओं और पुरुषों से। मैं ऐसी महिलाओं के लिए यही बोलना चाहूँगी, जब पति हमारा साथ देते हैं। शादी के बाद बहुत से पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई में उनको सहयोग करते हैं कि आप आगे बढ़िए, लेकिन उसके बाद अगर कोई पत्नी उनके ऊपर आरोप लगाती है तो ये सरासर गलत बात है, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोई हमें अगर सहयोग कर रहा है इस चीज़ के लिए, और जब हमें ज़रूरत थी तब हमने उनका सहयोग लिया, लेकिन जब हम किसी पद पर तैनात हो गए, किसी अच्छे पद पर हम हैं, फिर हम उनको किसी चीज़ को लेके ब्लेम करते हैं, ये एक बहुत गलत बात है। क्योंकि लेडीज और लेडीज़ों के लिए ये एक सोच का विषय है, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि अभी मेरे पति ने मुझे पढ़ा दिया, मैं कुछ बन गई, उसके बाद वो अपने पतियों को पूछेंगे ही नहीं। आज जो पत्नियां हैं आगे बढ़ रही हैं, उनके पीछे किसी न किसी का सहयोग रहता है, चाहे वो पति हो, ससुराली जन हो, या उनके और भी परिवारी जन हो, किसी न किसी का सहयोग रहता ही है। लेकिन और अगर पति हमें पढ़ा रहे हैं और पत्नी अगर उनको धोखा देंगी तो सब समाज की जो औरतें हैं उनके लिए यही विचारधारा बन जाएगी पतियों के दिमाग में कि हम अगर इन्हें पढ़ाएंगे, ये कुछ बनने के बाद हम पे कोई आरोप लगाएंगी या हमें अपने से छोड़ देंगी। ये चीज़, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सभी जो शिक्षित महिलाएं उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शिक्षित महिलाओं का तो काम ये होता है कि हम प्रोत्साहन करें, ना कि ये कि अपने पतियों को नीचे दबा दें। फिर आगे कैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी? जी, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य का केस में लोगों ने अपनी राय दी है, तो मेरी राय उससे सबसे भिन्न हुई। वो ऐसे क्या, अगर ज्योति मौर्य ने
अपने पति के साथ जो भी करा, गलत करा सही करा वो मैं नहीं जानता, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पत्नी ऐसा ही हो। बहुत सी पत्नी ऐसी भी हैं जो पढ़ लिख कर अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आगे के भविष्य के लिए, सभी के लिए अच्छा करती हैं। तो मेरा ये मानना नहीं है कि ज्योति मौर्य जैसी और भी महिलाएं होंगी वो भी ऐसा ही करेंगी। तो पति को भी पढ़ाना ज़रूरी है, ना कि ये एक ज्योति मौर्य का समझकर सभी को एक ही राय लिया है। इस डर से, इस भय से अभी झारखंड के साहिबगंज से और बिहार के एक ज़िले से 2 लोग ऐसे हैं जहां पर ये घटना दोबारा पुनरावृत्ति हुई है। बिहार से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को इलाहाबाद से वापस बुला लिया पढ़ाई रोकने के बाद। झारखंड के साहिबगंज ज़िले से एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, नर्स बनाया। नर्स बनने के बाद उसने अपने पति को छोड़ दिया। तो इन घटनाओं का ज़्यादा फर्क लोगों को नज़र आ रहा है, तो क्या कहेंगे फिर आप? जी, जाहिर सी बात है, घटना का तो असर लोगों पर आएगा, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपकी पत्नी आप ज्योति मौर्य की नज़र से अपनी पत्नी को भी देखें। ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी पत्नी पढ़ाना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है, तो आपको पढ़ाएं लिखाएं और उसे समझाएं, अपने परिवार के बारे में समझाएं, उसे अपने आगे के भविष्य के बारे में समझाएं कि ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योति मौर्य ही बनेगी। हो सकता है वो आपके लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करे। ये जो भी घटनाक्रम आजकल चल रहा है, ये आजकल सोशल मीडिया पर, सारे न्यूज़ चैनल पर, हमारे पूरे समाज में इस जो भी घटना हुई है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। अधिकतर जो प्रभाव देखा गया है इसका महिलाओं पर पड़ा है, महिलाओं की शिक्षा पर पड़ा है। जब हमारे समाज में कोई भी घटना घटित होती है तो उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव आते हैं, लेकिन इस घटना ने जो एक महिला की जो छवि होती है, हमारे भारतीय जो महिला कही जाती है, उसकी जो छवि होती है उस पर अपना बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव डाला है। तो सोशल मीडिया पे ऐसे रील्स बनकर आ रहे हैं कि पतियों ने कह दिया है बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ, इस तरह के स्लोगन जो चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो योगी जी का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो किस दिशा में जाएगा, उसकी दिशा विहीन हो गया वो, एक तरीके से देखा जाए तो ज्योति मौर्य जी ने जो भी किया है वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, नहीं रहना चाहती हैं, हम उससे विषय पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने जो किया है वो समाज पर क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या लग रहा है महिलाओं की शिक्षा पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव आएगा इससे? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एक मन में कहीं ना कहीं एक भय पैदा कर दिया इस घटना ने कि जो पति एक सफाई कर्मचारी था उसने संघर्ष करके अपनी पत्नी को पढ़ाया, आगे बढ़ाया, कि वो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने परिवार की अपने कंधों पर ले ली कि मेरी पत्नी पढ़े और समाज में एक अपनी पहचान बनाए। और जब पत्नी को पहचान मिल जाती है तो वो पति को ही सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देती है। तो ये जो प्रभाव आया है सबसे ज़्यादा महिलाओं की शिक्षा के ऊपर आया है, उनकी छवि के ऊपर आया है, और वो भी नकारात्मक प्रभाव आया है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ज्योति मौर्य जी की, तो अगर हम भीड़ के साथ जाएंगे तो जो हमने सुना उसी पर हम विश्वास करेंगे कि वो लड़की पढ़ लिख कर आज एक पद पर शामिल हो गई और उसने अपने पति से अलग हो गई। लेकिन हमने दोनों तरफ की सच्चाई नहीं देखी। वो खुद उसने अपने पति को छोड़ा या उसका पति खुद उसके साथ नहीं रहना चाहता था। देखिए, जहाँ तक हम अगर महिला समाज की बात करें, सभी उनके लिए सहयोग करते हैं, कहने को घर पे पति भी सहयोग कर रहा है, माता पिता भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही कटु सत्य है। जब लड़की आगे बढ़ने लग जाती है, स्पेशली मैरिड वुमेन अगर आगे बढ़ने लग जाती है, तो उसकी आगे बढ़ती हुई टांगों को, आगे बढ़ते हुए कदमों को अपनों ने ही रोका है। और मैं ज्योति मौर्य जी को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक उसके केस का सवाल है तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब तक वो पढ़ना चाहती थी उनके पति को लगा कि वो आगे बढ़ेंगी और उनके घर परिवार का नाम रोशन करेंगी। वो घर परिवार को तो संभाल ही रही थी, वो बंदी आज भी शायद घर परिवार को संभाल कर अपने घर परिवार का नाम रोशन कर रही है। लेकिन उसमें एक कमी शायद मुझे दिख रही है जो समाज को नहीं खल रही, जो उसके पति को खल रही है, कि उसने पढ़ लिख कर जो एक पद हासिल किया, उसके बाद जो उसको समाज में स्थान मिला और वो अपने नाम से पहचानी जाने लगी, तो उसके पति को या समाज को वो कहीं ना कहीं नाकारा सिद्ध हुआ। उसके कदमों को रोका गया कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। तो देखा आपने, कुछ महिलाएं तो ज्योति मौर्य के समर्थन में कहीं ना कहीं बात करती नजर आ रही हैं, तो कुछ लोग ज्योति मौर्य के उठाए इस कदम को अन्य लोगों के भविष्य को खराब करने की बात कर रहे हैं।
बहरहाल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता दें कि अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के प्रकरण में नया मोड़ जो सामने आया है वह इस प्रकार है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक मौर्य का बयान जल्द दर्ज किया जाएगा। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति की सारी बातों को निराधार बताते हुए अपने पति पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का मुकदमा कराया है। हालांकि इस मामले में ज्योति और उनके मायके वालों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस अब आलोक मौर्य और नामजद अन्य लोगों के बयान दर्ज करेगी। बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का विवाद सोशल मीडिया पर जमकर छाया हुआ है। हालांकि इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि ज्योति मौर्य के उठाए इस कदम ने कई महिलाओं के सपने को चकनाचूर कर दिया है। इस तरीके का कदम अन्य विवाहित महिलाएं, युवतियों के भविष्य को खराब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रातः दर्पण न्यूज अपने दर्शकों से यह निवेदन और आग्रह करता है कि आप किसी के सपने को साकार करने में बाधा न बने। हर कोई एक जैसा नहीं होता। धन्यवाद। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। विवाद क्षेत्र के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है।